अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग वीक 12 करने जा रहे हैं CS 625 का। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीक 12 है आपके पास इंट्रोडक्शन टू हैकिंग। ये लेक्चर काफ़ी डिटेल था तो हम इसे हर चीज़ को आराम से डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इसकी स्लाइड 2 है जी हैकिंग की डेफिनेशन। शुरुआत में हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। दो डेफिनेशन आपको याद रखनी है। कंप्यूटर रिसोर्स तक अनऑथराइज्ड एक्सेस या अटेम्प्ट करना, ये आपके पास हैकिंग आता है। या सिस्टम के फीचर को मॉडिफाई इस तरह करना कि क्रिएटर के ओरिजिनल पर्पस से हटकर कोई और गोल अचीव किया जा सके। हैकर कौन है क्वेश्चन आता है। इसका मेन पॉइंट है कि हैकर वो है जो सिक्योरिटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, चेंज या बाईपास करने की कोशिश करते हैं। इंटेलिजेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के एडवांस नॉलेज रखते हैं। दो मकसद हो सकते हैं जी हैकिंग, यानी नेगेटिव क्रिमिनल्स या पॉजिटिव। क्रिमिनल हैकर जो होता है वो मालवेयर और स्पाईवेयर बनाकर कॉन्फिडेंशियल इन्फो तक एक्सेस हासिल करता है। याद रखिएगा, क्रिमिनल हैकर जो होता है वो मालवेयर स्पाईवेयर बनाकर एक्सेस हासिल करता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तक। टाइप ऑफ हैकिंग देखें तो वेबसाइट हैकिंग आ गई। इसमें लिस्ट याद रखें आप लोग। वेबसाइट हैकिंग, नेट हैकिंग, पासवर्ड हैकिंग, सॉफ्टवेयर हैकिंग, एथिकल हैकिंग, ईमेल हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग। हर टाइप की डिटेल। वेबसाइट हैकिंग, वेबसाइट को कंट्रोल ओनर से हैकर के पास चला जाता है। नेट हैकिंग, स्लाइड 6, डोमेन के बारे में इंफो गैदर करना। आईपी एड्रेस क्या है, पोर्ट क्या है। इसमें लॉजिकल एंट्री पॉइंट जैसे हैकर सिस्टम में घुसने के लिए यूज करता है। आईपी एड्रेस के अंदर इंटरनेट पर कंप्यूटर का एड्रेस कहलाता है। आईपी एड्रेस क्या है, वो इंटरनेट पर कंप्यूटर का एड्रेस है। पासवर्ड हैकिंग जो है कि नेक्स्ट आपके पास है, इसमें ब्रूट फोर्स आ गया। यानी कि पासवर्ड हैकिंग के अंदर आप स्टोर और ट्रांसफर डेटा करते हो सीक्रेट पासवर्ड रिकवर करके। ठीक है। इसमें ब्रूट फोर्स आ गया, कीबोर्ड की सारी कॉम्बिनेशन ट्राई करना, दैट इज का ब्रूट फोर्स। डिक्शनरी बेस प्री डिफाइंड पासवर्ड यूज करना, ये मेथड यूजली अनसक्सेसफुल सक्सेसफुल होता है। सॉफ्टवेयर हैकिंग, सॉफ्टवेयर का लुक एग्जीक्यूशन चेंज करना, या आप कह सकते हो कि डेमो वर्जन का फुल वर्जन में बदलना। एथिकल हैकिंग के अंदर हम देखें तो सिस्टम की वीकनेस ढूंढना और उसे पैच करना। लॉस पासवर्ड रिकवरी के लिए भी यूज होता है। इसमें सिस्टम सिक्योरिटी अगर देखें तो टेस्ट करने के लिए भी यूज होता है। अलाइस, ये वाइट हैट कंप्यूटर हैकिंग होती है। याद रखिए, अलाइस जो है ये वाइट हैट कंप्यूटर हैकिंग है। ईमेल हैकिंग, ईमेल अकाउंट को करस्पॉन्डेंस तक अनऑथराइज्ड एक्सेस करना। कंप्यूटर हैकिंग, बिना परमिशन के फाइल को देखना, क्रिएट करना, एडिट करना और डिलीट करना। हैकिंग के होने के बाद अब क्या करें, अब हैकिंग हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप, सिस्टम को आप शट डाउन कर दें, टर्न ऑफ कर दें, नेटवर्क से सेपरेट कर दें, बैकअप से रीस्टोर करें या प्रोग्राम को री इंस्टॉल करें, फिर नेटवर्क से कनेक्ट करें। पुलिस को इन्फॉर्म करना अच्छा होता है। हैकिंग टूल देखें तो स्कैनर्स हो गए, रिमोट होस्ट में सिक्योरिटी वीकनेस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं जी। टेलनेट हो गया, और ये वो टूल हैं जो रोकते हैं हैकिंग को। टर्मिनल एमुलेशन प्रोग्राम होते हैं जी, ये रिमोट सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए होते हैं। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोर्ट 21 कभी कभी हैकिंग टूल के तौर पर भी यूज होता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी एथिक्स, स्लाइड 14 है आपके पास। एथिक के मतलब आपके पास फीलिंग आ गया, रिलीजन हो गया, ये सिर्फ लॉ फॉलो करने जैसा नहीं होता, ये अलग कॉन्सेप्ट है। एथिकल हैकर और पेनिट्रेशन टेस्टिंग अगर देखी जाए तो इम्पोर्टेंट है जी ये चीज़ें। एथिकल हैकर जो होता है वो ऑनर की परमिशन के साथ वही एक्टिविटीज करता है, जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया। पेनिट्रेशन टेस्ट है क्या, कंपनी के नेटवर्क में लीगली ब्रेक करने की कोशिश। इसमें वीकेस्ट लिंक को ढूंढने के लिए किया जाता है कि आया जो सिक्योरिटी हमने अप्लाई की है, क्या उसमें कोई रिस्क है कि वो उसे ब्रेक किया जा सकता है, ये प्रोसेस उसे देखता है। मेथडोलॉजीज देख लें, इसका डिफरेंस होता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाइट बॉक्स क्या है, टेस्टर को नेटवर्क की पूरी इन्फो दी जाती है। आईटी स्टाफ से इंटरव्यू की भी परमिशन होती है।
ब्लैक बॉक्स कंपनी स्टाफ को टेस्ट का पता नहीं होता, टेस्टर को कोई डिटेल नहीं मिलती, अटैक डिटेक्ट करने की एबिलिटी हासिल होती है। ग्रे बॉक्स व्हाइट प्लस ब्लैक का मिक्स पार्शियल इन्फो दी जाती है। आसान में करूँ तो व्हाइट बॉक्स आपके पास होता है कि वो टेस्ट जो कि आपको बता के किया जा रहा होता है, जिसमें आपको हर चीज़ के बारे में इल्म होता है। ब्लैक बॉक्स ये वो टेस्ट होता है जिसके अंदर हम देखें तो ये एकदम सरप्राइज टेस्ट आपका। ग्रे बॉक्स दोनों का मिक्स होता है, जो कहती है टेस्ट हो रहा है। आसान अंदाज में आप बात करें तो आपको कुछ क्वेश्चन बता देगी, कुछ को वो सरप्राइज पे रखेगी, तो ये आपके पास ग्रे बॉक्स आता है। स्लाइड 17 है जी, हैकर कोड ऑफ कंडक्ट। मेन पॉइंट इसमें देखें तो स्टीवन लेवी की 1984 के अंदर एक बुक आती है, हैकर हीरोज ऑफ कंप्यूटर रेवोल्यूशन। इसमें हैकर क्रीड के बारे में बात की गई थी। कंप्यूटर टास्क को असेस करना अनलिमिटेड टोटल होनी चाहिए, हैंड्स ऑन इम्पेरेटिव फॉलो करना, सारी इन्फॉर्मेशन फ्री होनी चाहिए, अथॉरिटी का मिसट्रस्ट। इसमें हम देखें तो हैकर को सिर्फ उनकी हैकिंग से जज करो, कंप्यूटर पर आर्ट ब्यूटी बनाई जा सकती है, कंप्यूटर जिंदगी बेहतर बना सकता है, ये सारी बातें इसमें की गई थी। न्यू कोड ऑफ एथिक्स 90s के अंदर आया जी, स्टीव बिजनेस का कोड था। इसमें शॉर्ट पॉइंट जो थे वो लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आप देखें तो शॉर्ट पॉइंट और लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अब जैसे कि अब किसी को हार्म ना करो, प्रोटेक्ट करो प्राइवेसी को, अपना और उनका टाइम ज़ाया ना करो, एक्सीड ना करो लिमिटेशन से। अगर एक्सीड लिमिटेशन हो रही है तो उस पर पूरा चेक करो, बैलेंस रखो। कम्युनिकेशन इम्पेरेटिव, लीव नो ट्रेस, शेयर, सेल्फ डिफेंस, हैकिंग हेल्प सिक्योरिटी, ट्रस्ट बट टेस्ट। देखिए इसमें कहा गया था कि आप ट्रस्ट तो करें, लेकिन आपको टेस्ट भी करना चाहिए, आंखें बंद करके ट्रस्ट ना करें। सर्टिफिकेट है, एथिकल हैकर आ गया, स्लाइड 19। ईसी काउंसिल, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंसर्न। अब इसमें कंसल्टेंट ने डेवलप किया था, इसके अंदर 21 डोमेन से यानी सब्जेक्ट एरिया थे। रेड टीम, मुख्तलिफ स्किल्स वाले लोगों को टीम जो पेनिट्रेशन टेस्ट करती है। अब जी हम आते हैं वीक 13 की तरफ। उम्मीद है कि वीक 12 आपको समझ आ चुका होगा। इसमें अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट है, इसे हमने कॉन्सेप्ट वाइज ब्रेक डाउन किया था। लेक्चर काफ़ी शॉर्ट था, इसका ओवरव्यू टाइप आपके सामने है। इसमें ज़्यादातर जो जेनेरिक इलस्ट्रेटिव इमेज हैं उसके बारे में बात की गई थी। एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट जो था वो लिमिटेड था, सो हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसे निकाला। मेन टॉपिक्स इसमें बेसिकली 4 हैं: इंट्रोडक्शन, CIA, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन। मेन पॉइंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इन्फोसेक की डेफिनेशन याद रखें। डेफिनेशन है क्या? इंफॉर्मेशन को डिफेंड करने की प्रैक्टिस। अब कैसे हो सकती है डिफेंड? अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोक कर, इसमें आप डिस्क्लोजर्स को यूज कर सकते हो, डिस्ट्रप्शंस को मॉडिफिकेशन के थ्रू, इंस्पेक्शन, रिकॉर्डिंग, डिस्ट्रक्शन के थ्रू। ये जनरल टर्म होती है, याद रखिएगा। इसमें चाहे डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या फिजिकल फॉर्म में, इन्फोसेक दोनों पर अप्लाई होता है। CIA प्रिंसिपल 4 स्लाइड्स के अंदर था, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में आता है। मेन पॉइंट इसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के 3 कोर प्रिंसिपल्स हैं। कॉन्फिडेंटिटी, ये सिर्फ ऑथराइज लोगों को इन्फो असेसिबल होती है। इंटीग्रिटी, डेटा एक्यूरेट और अनअल्टर्ड रहे। अवेलेबिलिटी, डेटा अनऑथराइज यूजर को जब जरूरत हो तब अवेलेबल हो। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, सिर्फ ये 3 टर्म्स डेटा ही बिना डिटेल के, लेकिन ये CIA ट्रेड इन्फोसेक का सबसे फंडामेंटल फोकस कॉन्सेप्ट है। इनकी डेफिनेशन अपने अल्फाज में आप अगर लिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा मार्क्स आएंगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये स्लाइड जो होती है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर और हैरिएजर सेटअप दिखाती है। अब इसमें अगर हम देखें तो मेन पॉइंट क्या था स्लाइड 6 के अंदर इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन का, कि कैटेगराइज किया गया था, क्लासिफाई किया गया था 3 एंगल्स के अंदर: गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन, प्राइवेट क्लासिफिकेशन और क्राइटेरिया। क्लासिफिकेशन का बेसिक और मददगार, अगर आप देखें मैपटन। अब इसमें हम 3 कैटेगरीज के नाम आपके पास सिंपल क्वेश्चंस में आते हैं, तो इनके एक्सप्लेन लिखना सफिशिएंट होगा। वीक 14 के अंदर देखें तो रिस्क मैनेजमेंट। लेक्चर 14 के अंदर हम देखें तो आपके पास जो है वो रिस्क आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, कंट्रोल स्ट्रेटजीज आई। रिस्क मैनेजमेंट,
डेफिनेशन और उसकी नेचर देखें तो रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन नेचर दोनों इंपॉर्टेंट है। डिफाइन करें तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क को आइडेंटिटी या आइडेंटिफाई करना, एवेल्यूएट करना और मिटिगेट करना। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस जो किसी प्रोजेक्टेड एक्टिविटी को अगर देखें तो उसमें अंडरटेकिंग में इन्वॉल्व और पोटेंशियल रिस्क को एवेल्यूएट करता है, यानी कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। हम बात कर रहे हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन यानी मैनेजमेंट की। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम देखें तो आप आइडेंटिटी करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, एवेल्यूएट करते हो, मिटिगेट करते हो। ये एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो किसी भी प्रोजेक्टेड एक्टिविटीज को उस पर वर्क करता है, उसके पोटेंशियल रिस्क को एवेल्यूएट करता है। ये क्लिनिकल या साइक्लिकल कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक दफा होकर खत्म नहीं होता, बार बार रिपीट होता है। साइक्लिकल हमने कहा कि यानी ये साइकिल बनाता रहता है। अब आपको जो चीजें पता होनी चाहिए, आपके पास क्या है, सिस्टम कौन से थ्रेड्स के लिए लाइकली हैं, कैसे और कितने अच्छी तरह प्रोटेक्ट किया गया है, गैप कहाँ है, ये सारा रिस्क मैनेजमेंट में आता है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, इसमें अगर हम देखें तो रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए ये कोर कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी होंगे। एसेट यानी ऑर्गेनाइजेशन की वेरिएबल चीजें, थ्रेट्स नुकसान का सोर्स, थ्रेट सोर्स मैन मेड होता है इंसान की वजह से, और नेचुरल डिजास्टर्स भी आपके सामने आ जाते हैं। इसमें हम देखें तो वल्नरेबिलिटीज आ गई, वीकनेस कमजोरियां सिस्टम में, कंट्रोल सेफगार्ड जो रिस्क को मैनेज करता है। रिस्क असेसमेंट, इसमें हम देखें तो मेजर और क्वांटिफाई करने का प्रोसेस होता है जी रिस्क का। इसमें अगर हम फैक्टर्स देखें तो पोटेंशियल लॉस आ गया, यानी उसे असेस करना, करंट कंट्रोल कितने परसेंटेज रिस्क को मिटिगेट कर रहा है, और इसमें अगर हम देखें तो अनसर्टेनिटी का फैक्टर। रिस्क डिटर्मिनेशन के अंदर हम देखें तो लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पर आपके पास फार्मूला जो है वो आता है, रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस का आइडिया। फिर रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटेजीज आ गई। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पता कर लें। 3 कैटेगरीज आपको याद रखनी होंगी। हर थ्रेट और उसके एसोसिएटेड वैल्युबिलिटीज को आप देखें तो उसके कंट्रोल आइडियाज के लिए लिस्ट बनाई जाती हैं। अब इनमें हो क्या रहा होता है कि आपका प्रॉपर रिस्क के रेसिडुअल प्रोसेस को देखा जाता है। जनरल कैटेगरीज क्या हैं? कंट्रोल की पॉलिसीज, प्रोग्राम, टेक्निकल कंट्रोल। एग्जाम्पल देखें तो लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस की प्रैक्टिस एग्जाम्पल आ गई आपके पास, यानी टेबल डायग्राम के थ्रू ये कॉन्सेप्ट को रियल सिनेरियोस में अप्लाई करके दिखाया गया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।